Good morning, students. Today I will explain back exercise question of lesson 14. आपने जो लास्ट लेक्चर में था 1 to 4 क्वेश्चन जो है वो कर दिए थे. अब है मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा सब बच्चे ध्यान से समझिए, ठीक है. बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ सबसे पहले कि पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में. A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids. एक टेस्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन को चेक कर रहा है दो लिक्विड्स की. एक लिक्विड का नाम है A और दूसरे का नाम है B. तो क्या देखा उसने? इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड A. उसने देखा लिक्विड A में जो है बल्ब बहुत ब्राइटली ग्लो कर रहा है, वाइल इट ग्लो वेरी डिमली फॉर लिक्विड B. और B में जो है बहुत ही डिमली वो ग्लो कर रहा है. यू वुड कंक्लूड दैट, क्या आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो कि ऐसा क्यों हुआ कि एक में ज़्यादा अच्छा जला एक में कम जला? अच्छा उसने तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इन चारों में से आपको बताना है. आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लिक्विड A इज़ बेटर कंडक्शन देन लिक्विड B. लिक्विड A अच्छा है कंडक्टर B की तुलना में. नंबर सेकेंड, लिक्विड B इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड A. लिक्विड B ज़्यादा अच्छा है लिक्विड A के कंपैरिजन में. और तीसरा है बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग. दोनों जो हैं इक्वल एंड कंडक्टिंग कर रहे हैं. और फोर्थ है कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. इसमें कंडक्टिविटी दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है. तो इनमें से आपको कौन सा ठीक लग रहा है? तो बल्ब ग्लो कर रहा है सबसे ज़्यादा किसमें? कब बोला है? A में. तो A में अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो ये आपको पहले भी समझाया है कि बल्ब ग्लो जिसमें करेगा दैट मीन्स उस लिक्विड की कंडक्टिविटी अच्छी है. तो इसका मतलब कौन सा ठीक हुआ? आपका कौन सा ठीक हुआ? फर्स्ट वाला ठीक हुआ. लिक्विड A इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड B. तो इसका आंसर आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है, ये देखिएगा. लिक्विड A इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड B. ओके, मैं आपको इसकी नोट्स की, इस आंसर सॉल्व की आपको फोटो दूंगी, उसको आप अपनी नोटबुक में उतारिएगा सब बच्चे. और मुझे आप एक एक करके अपनी क्लास और अपना नेम लिख के मुझसे आप 4 बजे के करीब या 4 बजे के बाद भी एक एक बच्चा मुझे अपना नाम लिख के और क्लास लिख के सेंड करेगा होमवर्क, और मैं चेक करूँगी सबका बच्चों का. ठीक है, तो आप अभी ये समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर. अब है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आप चाहे बुक में से देख लीजिए या मेरे नोट्स में से देख लीजिए, एज यू लाइक. मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? इफ नॉट, अगर नहीं तो व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? तो अगर हम प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अगर नहीं करता तो इसको कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको कंडक्शन बनाने के लिए कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाए, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? प्योर वाटर को क्या मिलाना पड़ेगा इसमें, या क्या करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है आपकी, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वैसे तो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. वी कैन मेक इट कंडक्टिंग. हम इसको कंडक्टिंग कैसे बना सकते हैं? बाय एडिंग साल्ट, विनेगर और लेमन जूस. इसके अंदर तीनों में से कोई भी चीज़ मिला दो, साल्ट मिला दो, विनेगर सिरका मिला दो, या इसमें आप लेमन जूस मिला दो, तो ये प्योर वाटर क्या करेगा? कंडक्ट करने इलेक्ट्रिसिटी को लग जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 इन योर बुक. इन केस ऑफ फायर बिफोर फायरमैन यूज द वाटर हॉस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया. ठीक है, अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले जो फायरमैन है वो क्या करता है? उस एरिया की वाटर सप्लाई बंद, ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देगा. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर देगा. एक्सप्लेन व्हाई डू दिस. तो वो क्यों जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर देता है ये आपको बताना है. तो आपका आंसर है कि यहाँ पे देखिए
the fireman shut off the main electrical supply for that area because water is a good conductor of electricity, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है इसलिए, एंड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन इंक्रीजेज, इससे जो है करंट लगने का डर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो है सारी वो सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बुक के अंदर आप। ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो सी व्हाट A child stay in a coastal region, test the drinking water and also sea water with his tester। ठीक है, एक चाइल्ड है वो कोस्टल रीजन पे रह रहा है, उसने ड्रिंकिंग वाटर को और एक सी वाटर को टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ टेस्टर। ही फाइंड्स, उसने देखा दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, उसने देखा कि उसकी कंपास जो है वो सी वाटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रही है, ज़्यादा हिल रही है। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न, क्यों सी वाटर के अंदर ही वो ज़्यादा कंपास जो है डिफ्लेक्शन इसलिए दिखा रही है? बच्चों इसका आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज सी वाटर कंटेन्स मोर मिनरल साल्ट्स देन द ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर के अंदर ज़्यादा मिनरल्स और साल्ट होते हैं, क्योंकि मिनरल्स और साल्ट क्या करते हैं, कंडक्शन को अच्छी तरह इजीली कर सकते हैं। दैट्स वाई कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। आगे क्लियर हो गया ये बात सबको, क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब आ रहे हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर। सी हियर 9 नंबर क्वेश्चन, इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर्स। उसने कहा क्या जो है इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल रिपेयर करना जब बहुत ज़्यादा बारिश या कुछ ऐसा आ रहा हो हैवी, तो क्या ये ठीक होगा? तो उसने कहा है आंसर है, अब आपका जो है उसने कहा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। नो इट इज़ नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है, बिकॉज रेन वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेन का पानी कंडक्टर गुड इलेक्ट्रिसिटी का है, एंड देयर इज ए रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगने का ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, रेन वाटर के कारण, तो वो सेफ नहीं है वायरमैन के लिए, तो ये इसलिए उस टाइम रिपेयर नहीं करना चाहिए। अब जो 10 और आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है और जो 12 है वो अभी मैं इसको लीव कर रही हूँ, और आप अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये करवा रही हूँ मैं आपको। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड दैट यू आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, एक लिस्ट वो बनाओ जो चीज़ें इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने आपको समझाया था कि एक मेटल की लेयर जब दूसरे के ऊपर चढ़ा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसने कहा ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट बना दिखा रही हूँ मैं इसका आंसर, ठीक है। कार के पार्ट्स, बाथ टैप्स, आपके जो नल के टैप लगे हुए होते हैं वो, बाइसिकल, व्हील रिम्स, ठीक है, एंड किचन गैस बर्नर्स एटसेट्रा, दे ऑल आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो बच्चों ये वाली जो आपको क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ से आपको समझाने शुरू किए हैं, 5 to 11 क्वेश्चन समझाए हैं, इसमें अभी मैंने 10 और 12 इसको छोड़ दिया है। आपने ये वाले सभी क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं बहुत अच्छी राइटिंग में, और मेरे से आपने 6 तारीख को इसको चेक भी करवा देना है, नाम लिख के और अपना क्लास लिख के, मैं चेक करूंगी इन सबको, तो ये आपको फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।